अंदर समर्थकों के साथ जितनी बेदर्दी से अधिकारी पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए, उससे कहीं ज्यादा रौब और गुस्से में नवीन जयहिंद बाहर नजर आए। जयहिंद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अधिकारी को पीटने के बाद बाहर निकले जयहिंद के हाथों में कुछ कागजात थे, माथे पर गुस्सा था और वो चीख चीख कर कहते नजर आए कि पीजीआई रोहतक में चल रही नर्सिंग भर्ती में हरियाणा के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है और दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देकर भर्ती किया जा रहा है। उन्हें नौकरी मिल नहीं रही, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है। अदर स्टेट के बड़का नाड़ा नौकरी दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, कोई इन बड़का की सुननिया नहीं है। ये अड़े धक्के खान ला रहे, इनकी काउंसलिंग चल रही है। ये रूल है, ये इस रूल में देख लो, इस रूल में लिख रखा है, ये देख लो। इस रूल में अगर हरियाणा का डोमिसाइल चल लगा तो सोशो इकोनॉमी का डाटा है, हरियाणा का चल लगा रूल। लेकिन बाहर की स्टेट के हरियाणा के बड़का ने बाहर की स्टेट में एक नंबर नहीं मिलता, फार्म नहीं भर सकता। और क्या कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं ये आड़ा हरियाणा के बड़का ने मिल नहीं नौकरी, उनकी काउंसलिंग हो नहीं रही ढंगते। बाहर के बड़का ने बाहर क्या ले रहे हैं ये नंबर, और फिर आवाज छावे तो बदतमीजी कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। रोहतक पीजीआईएमएस में नर्सिंग की भर्ती चल रही थी, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान भर्ती प्रक्रिया में धांधली होते देख बहुत से अभ्यर्थी नवीन जयहिंद के पास पहुंच गए और बताने लगे कि भर्ती में सरेआम धांधली हो रही है, जिसके तहत दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर देकर भर्ती किया जा रहा है। बस फिर क्या था, अभ्यर्थियों की बातें सुनकर नवीन जयहिंद ने फौरन पीजीआई की ओर कूच कर दिया। हालांकि पीजीआई रोहतक पहुंचने के बाद जयहिंद को गेट पर ही रोक दिया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी इंचार्ज ईश्वर शर्मा जयहिंद को अपने साथ अंदर ले गए, जिसके बाद पहले भर्ती कमेटी के चेयरमैन अमित सिंधु और सिक्योरिटी इंचार्ज ईश्वर शर्मा के बीच तू मैं होती रही और फिर जैसे ही ईश्वर शर्मा ने अधिकारियों को पहला थप्पड़ जड़ा, उसके बाद तो जयहिंद और उनके साथी सारा राशन पानी लेकर उन पर टूट पड़े। एक थप्पड़ सिक्योरिटी इंचार्ज ईश्वर शर्मा ने जड़ा और एक ही थप्पड़ जयहिंद ने मारा, लेकिन इस दौरान मौके पर खड़े दर्जन भर लोगों ने कितने थप्पड़ और लात घूंसे कमेटी के चेयरमैन पर बरसाए, उसकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, जयहिंद के साथ आए युवकों में इस कदर गुस्से का आलम था कि चेयरमैन अमित सिंधु को बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। मैंने जब ईश्वर शर्मा जी को ये कहा कि जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी, आपका काम ये था कि आप गेट पे इनको रोकते, अंदर एंटर नहीं करने देते, लेकिन आप इनको अंदर लेके आ रहे हो, गलत कर रहे हो, आप यहाँ पे काम चल रहा है। मैं कहा मैं आपके इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करूंगा अथॉरिटी को कि आप इनको अंदर लेके आ रहे हो, गलत लेके आ रहे हो। इतना कहने के बाद जी सैकड़ों लोग जो है वो अंदर घुसे हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की है, मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले ईश्वर शर्मा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने खुद मेरे को थप्पड़ मारा। जब मैंने उल्टा हाथ उठाया तो सारे लोगों ने मिलकर जो है मेरे को मारा पीटा है। मैंने भाग के जान बचाई, अंदर वॉशरूम्स में घुस के। एक यहाँ पे हमारे महिला कर्मचारी हैं, उन्होंने आगे आके मेरी जान बचाई है, हाथ अड़ा के करके मैं अंदर भागा हूँ उस टाइम, जब जाके मैंने अपनी जान बचाई है। भर्ती कमेटी के चेयरमैन से मारपीट हुई तो पीजीआई रोहतक में मानो अफरा तफरी सी मच गई। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नजरिए से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारी न्याय की गुहार लगाया नजर आया तो कई अभ्यर्थी रोते दिखे, जबकि नवीन जयहिंद भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते नजर आए। जो बालक है उनको जॉब दी जा, उनको नौकरी दी जा, और नहीं तो फिर कल हम देखेंगे। हरियाणा के जो बालक है ये देख ले भैया, यह मुख्यमंत्री तेरा शरारती को ना, रोने लग रही दीप्ति को ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ बेटी। हरियाणा के बड़का ने जॉब नहीं और ऊपर तक गुंडागर्दी बदमाशी करे हैं। या सुन ले सरकार प्रशासन पीजीआई, हरियाणा के बड़का नौकरी मिलेगी नहीं था, अड़क कोई काउंसलिंग नहीं होगी, कल बता रहे हम।
कोई काउंसलिंग नहीं होगी। अरे इनसे बात करो तो बदतमीजी से बात करे हैं, अपने अधिकारी का लड़ाई। नहीं सारे जितने भी सुन लिया, जितने सारे जितने भी है करके तो सुनो मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा के बालक है, हरियाणा वाले। अरे हाड़ा बाहर वाला न के दूर जब हरियाणा वाले निचाते ये किधर जाओगे? पुराना बैकवर्ड या सुन ले, देख ले, सोच ले, पुराना जो है ना वो हर काल या काउंसलिंग नहीं होगी भाई, हम आओगे। जय हिंद और दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगा रहे थे, जबकि पिटने के बावजूद भर्ती कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि सरकार के आदेश अनुसार और जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। ऐसा जी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रही थी। DMER की तरफ से डायरेक्शंस थी कि हम लोगों को जो है स्टाफ नर्स के लिए जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने 12 से 16 तारीख तक। तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, आज तीसरा दिन था। तो परसों जो है कुछ लोग यहाँ आए थे एक क्राइटेरिया को लेके, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ मार्क्स देने होते हैं। तो वो जब एडवर्टीजमेंट हुई थी, एडवर्टीजमेंट की क्लोजिंग डेट जो थी वो 8 नवंबर 2021 थी। वो तो जो क्लोजिंग डेट होती है वो क्रूशियल डेट मानी जाती है। उस टाइम पे जो डायरेक्शंस होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो नोटिफिकेशन होती है, उसी के आधार पे काम किया जाता है। वो जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उस टाइम पे था लागू, उसको लेके क्लैरिफिकेशन ली गई थी कंसर्न डिपार्टमेंट से। और क्लैरिफिकेशन में यही आया था कि भाई ये जो पहले वाला क्राइटेरिया है 10 मार्क्स वाला वही लागू रहेगा। और उसमें पूछा गया था क्या ये सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल के लिए है, तो उसमें यह आया था कि नहीं, ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए लागू होगा ये क्राइटेरिया। तो कुल मिलाकर मारपीट हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं। सच्चाई क्या है अब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। बता दें कि पिटाई के बाद भर्ती चेयरमैन अमित सिंधु ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोक दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में सरकार को भी शिकायत दी है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से भी मामला दर्ज करवाने की मांग की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि पीटने के बाद भी जय हिंद का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कल वो फिर PGI रोहतक में आएंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।